বঙ্গভূমি নিউজ, সবুজের পান্তদেশে গ্রাম বাংলার প্রতিধ্বনি। बिष्णुपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है। लगभग यहाँ पर 114 पौराणिक मंदिर बना हुआ है और इस मंदिर का जो निर्माण हुआ है वो लगभग 1643 के आसपास से क्षत्रिय महाराजाओं ने या क्षत्रिय राजाओं ने अपने पराक्रम से, अपने कौशल से, अपने शौर्य से ऐसे ऐसे महान कृतियों को खड़ा किया जिसको आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बंगाल सरकार जो है ले करके और लोग देख करके इसको अचंभित रह जाते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में जब देखें तो आज के समय में क्षत्रिय समाज को जो भी सरकार है, चाहे वो बंगाल की प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो जो सम्मान मिलना चाहिए, जो कार्य क्षत्रिय समाज ने इस देश के गठन के लिए किया, उस प्रकार का सम्मान नहीं मिल रहा है। और जिसका जीता जागता उदाहरण है यही जहां हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसके बगल में एक मंदिर है, उसके ज़मीन को भी अब लोकल दलाल लोग और सरकार के कुछ लोगों के सहायता से कब्जा करके और उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहे। जबकि उस पर जब हमारे क्षत्रिय परिवार के, विष्णुपुर राज परिवार के लोगों ने महसूस किया कि इतने पुराने कृति को, इतने पुराने हिस्टोरिकल ये को अगर ख़राब करने का कोई प्रयास करेगा तो उसके लिए हम लोग जो है अपने पुराने गौरव को बरकरार रखने के लिए अब एकजुट होकर के हर प्रकार से लड़ाई लड़ेंगे, चाहे वो सामाजिक लड़ाई हो, चाहे राजनीतिक लड़ाई हो। और उसी का कार्य अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा ने बंगाल में आरंभ कर दिया है और उसी का एक कड़ी आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम बंगाल के सरकार को विशेष करके आग्रह करना चाहते हैं कि चाहे वो विष्णुपुर का मामला हो या अंबिकापुर राजबाड़ी का जो 600 साल पुराना मूर्ति का जो चोरी हो गया और सरकार उस पर उदासीन है, तो अगर हमारे देश के गौरव को और हिस्टोरिकल चीज़ों को सरकार नहीं बचा पाएगी तो क्षत्रिय समाज अगर बनाने में सक्षम है तो उसको वापस ला करके और उसका पुराना गौरव वापस स्थापित करने में भी सक्षम है और उसके लिए जो भी ज़रूरत होगा वो हम करेंगे। सर, क्या बोलना चाहिए पश्चिम बंगाल का जो सरकार हो, राष्ट्रीय को जो सरकार हो, सरकार से क्षत्रिय समाज की वंचित है अभी तक तो जो मैंने बताया कि हमारे छोटे से लेकर छोटे समस्या हो या बड़ी से बड़ी समस्या हो, इस देश के निर्माण में 543 रियासत क्षत्रिय समाज ने दिया था, तब ये देश का गणतंत्र और ये देश का अखंड भारत बना था। लेकिन आज स्थिति ये है कि देश के बाकी जातियों की तुलना में अगर देखा जाए तो क्षत्रिय समाज को एक ऐसा समाज माना जाता है जिसको कि जितना दमन किया जाए, जितना दबाया जाए, हम ये नहीं कहते कि आप हमारी मदद करो, हम सक्षम हैं अपना देखभाल, अपना रक्षा, अपना सुरक्षा करने के लिए। लेकिन अब जो सरकारी नीति आ रही है, सरकार का जो तरीका आ रहा है, वो हमारा दमन कर रहा है, हमें दबाने की कोशिश कर रहा है। और पश्चिम बंगाल का जो सरकार है वो बोल रहा है पश्चिम बंगाल में जितना सारी धर्म है, जितना सारी समाज है, वंचित कोई नहीं है, निराश नहीं है सरकार की तरफ से। क्या बोलना चाहिए? सरकार दावा करती है कि कोई निराश नहीं है, लेकिन आपके सामने उदाहरण है, अभी हम लोग यहाँ जहाँ बैठे हुए हैं यहीं पर अभी ये पीछे मंदिर जो है इसको हमारे पूर्वजों ने अपने खून पसीने, मेहनत, संपत्ति सब लगा के बनाया और इसलिए नहीं बनाया कि केवल क्षत्रिय समाज के लोग वहाँ जाके पूजा करें। ये भारत वर्ष का और बंगाल का गौरव के रूप में बनाया था। थैंक यू सर। आपका नाम और डेजिग्नेशन? मेरा नाम ललन सिंह हुआ। मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा का झारखंड प्रदेश संरक्षक हूँ और पश्चिम बंगाल का जो संगठन है उसका केंद्रीय थैंक यू सर। আপনারা দেখছেন বঙ্গভূমি নিউজ, বাংলার সেরা নিউজ পোর্টাল চ্যানেল।